प्रवीण चौहान, स्पेशल टीचर, खंड सालावास, जिला झज्जर से। आज की इस वीडियो में मैं आपका फिर से सभी पेरेंट्स का स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे कि हम अपने बच्चे को किस प्रकार से हिंदी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो कैसे लिखना सिखा सकते हैं, क्या विधि होगी और उसके अंदर क्या हम मटेरियल यूज कर सकते हैं, TLM वगैरह, जो बच्चे को सीखने में सहायक होती है। और ये ज़रूरी भी होता है कि हमारे दिव्यांग बच्चे के लिए तो TLM वगैरह है, अच्छा मटेरियल है, कलरफुल, ये चीज़ें हैं ध्यान रखने योग्य हैं। जब हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे, बच्चे का करंट लेवल वो चेक करेंगे, बच्चे की सीखने की अक्षमता कितनी है वो चेक करके चलेंगे, तो रिजल्ट है बच्चे का अच्छा आएगा और हम अच्छी प्रकार से बच्चे को सिखा पाएंगे। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे आज कि हम बच्चे को किस प्रकार से हिंदी वर्णमाला के जो स्वर हैं वो सिखा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चे का करंट लेवल क्या है, बच्चा ये लिखने से पहले उसका लेवल क्या है, कितना लेवल है। तो बच्चा जैसे स्क्रैबलिंग कर लेता है, घसीटे मार लेता है, और हमारा उद्देश्य यही रहेगा इस स्किल के अंदर, बिहेवियर के अंदर, कि जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है बच्चे को, या हम बच्चे को बोलते हैं लिखने के लिए, तो बच्चा 5 में से 4 बार सही लिखेगा, तो हम उसको बच्चे को ये मान लेंगे कि इसने लिखना सही सीख लिया है। तो हम टारगेट इसका बच्चे के नॉलेज के अनुसार, बच्चे की सीखने की अक्षमता के अनुसार हम इसका टाइम रखेंगे। 1 महीना, 15 दिन, 3 महीने। तो वो बच्चे का सीखने की जो अक्षमता होती है उसके अनुसार वो हमें देखना पड़ता है। तो हम इस कार्य के लिए सबसे पहले हम बच्चे को मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे। कैसे? जैसे हम खुद का नाम लिखकर दिखाएं बच्चे को और फिर पूछेंगे कि आपको अपना नाम लिखना आता है। बच्चे को नाम लिखना नहीं आता, वो मना करेगा। या हम इस एक्टिविटी में अपने बच्चे हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं, उनसे नाम लिखवाएं, या उनसे हिंदी वर्णमाला के कोई भी अक्षर हैं वो लिखवाएं। और फिर दिव्यांग बच्चे को भी ये बोलें कि आप भी लिख कर दिखाओ। तो बच्चे को लिखना नहीं आता तो मना करेगा। तो फिर हम इस प्रकार उसको प्रेरित करके कि देखो आपके भाई हैं, बहन हैं, इनको भी लिखना आता है, और जो आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं, आपकी क्लास में जो आपके साथी हैं वो भी लिख लेते हैं, तो इसलिए हम आपको भी लिखना सिखाएंगे। इस प्रकार से कोई भी हम एक्टिविटी शामिल करते हुए बच्चे को प्रेरित कर सकते हैं इस कार्य के लिए। और फिर हम आगे जो हमारा प्रोसीजर है सिखाने का वो शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चे को हम क्या करेंगे, ए आ ई स्वर हैं जो हमारे, तो वो चार्ट दिखाएंगे और उसके बारे में एक एक करके बताएंगे। चार्ट हमने बच्चे को दिखाया कि देखो इस पर क्या लिखा है, ये सभी स्वर हैं। तो वो चार्ट दिखा करके हम बच्चे को उनके बारे में एक एक के बारे में बताएंगे। ये ए है, ये आ, ई। तो इस प्रकार हम पूरी डिटेल बच्चे को बताएंगे मौखिक रूप से। फिर आगे क्या करेंगे, फिर बच्चे से पहले हम ये चीजें खुद करके दिखाएं। जैसे मिट्टी है, बच्चे से मिट्टी में उंगली वर्णों पर फेरकर वर्णों की बनावट महसूस करवाएं। तो ये एक्टिविटी हम पहले खुद करें।
जैसे हमने रेत डाल लिया वहाँ पर, मिट्टी वगैरह, हम वो बनावट पहले खुद करके दिखाएं बच्चे को कि ए की बनावट ऐसे है, इस प्रकार से। फिर हमने बच्चे की उंगली पकड़कर वो महसूस करवाना है कि ए की बनावट किस प्रकार से। जब बच्चे को ये कंसेप्ट हो जाएगा कि ए की बनावट इस प्रकार से है, तो फिर बच्चा आसानी से लिख पाएगा। या फिर हम गीली मिट्टी कर सकते हैं, क्योंकि ये खेल का भी माध्यम है एक प्रकार से। खेल खेल में बच्चा सीख जाएगा। गीली मिट्टी है वो ले सकते हैं। तो और भी कई तरीके होते हैं, जैसे हम गत्ते पर काट लें बनावट ए की, सवरों की, और फिर उंगली उसके अंदर डाल करके बच्चे को महसूस करवाएं कि इसकी बनावट इस प्रकार से है। तो ये हम एक्टिविटी पहले खुद करें, फिर बच्चे से हम बार बार ये करवाते रहें। फिर आगे क्या करना है, हमने जैसे सामान्य बच्चे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कॉपी पर पेंसिल से डॉट मार कर दे देते हैं। पेंसिल से डॉट मार दिए, लगा दिए, लेकिन वो क्लियर दिखाई नहीं देते बच्चे को। तो इसलिए जरूरी है कि हम कॉपी लेते हैं तो उस पर पेंसिल का यूज न करें, डॉट लगाएं तो कलर लें, ऐसा कलर जो आसानी से उस पर डॉट है वो दिखाई दे। ब्लैक कलर है वो ले लिया, या रेड है वो ले लिया, ब्लू है वो ले लिया। तो ऐसे हम कलर हैं वो लें ताकि बच्चे को स्पष्ट दिखाई दे और बच्चा उस पर काम आसानी से कर पाए, उन डॉटों को मिला पाए, और वो जो बनावट है हमारे स्वरों की वो धीरे धीरे सीख पाए। तो हमने इस प्रकार से ट्रेसिंग के द्वारा डॉट मिला करके ये क्रिया हमने बच्चे से करवानी है। लेकिन इससे पहले ये जरूरी है कि हमने खुद बच्चे को डॉट जो दिए गए हैं उनको हमने ट्रेस करना सिखाना है। डॉट को कैसे मिलाना है वो एक बार हम बच्चे को बैठ कर के साथ हम दिखाएं उसको मिलाकर। फिर बच्चे की उंगली हाथ पकड़ करके फिर उसके ऊपर से एक बार जरूर वो करवाएं, एक दो बार जैसे भी है। बच्चा जो अक्षमता बच्चे की पकड़ने की, कैच करने की, उसके हिसाब से। और जब बच्चे को ये समझ आ जाती है फिर बच्चे को अपने आप वो कार्य हम करने दें। और फिर आगे हम क्या करवाएं कि जो भी हमारे वर्ण हैं, स्वर हैं, उनको बच्चे से बोलें कि आपके सामने ये बुक है और इसको के अंदर देख करके आप ये स्वर हैं, ए लिखें, आ लिखें, ई लिखें, ए लिखें। तो इस प्रकार हम बच्चे को कहें कि वो देख कर लिखें। इस प्रकार ये प्रैक्टिस बच्चा करता रहे, एक एक आप करके उसको बताते रहें कि कौन सा लिखना है। और फिर जैसे बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, बच्चा पहचान भी करने लगता है और लिखने भी लग जाता है देख करके। फिर हम उस किताब को भी एक साइड रखें, किताब उसके सामने न लेकर के आएं। फिर मौखिक रूप से हम ये कहें कि आप ए लिखें, ए लिखें, आ लिखें, जो स्वर हैं। फिर एक एक करके हम बच्चे से बगैर देखे मौखिक रूप से हम जब भी कोई भी स्वर है लिखने के लिए कहें तो बच्चा वो लिखे। तो इस प्रकार हम ये प्रैक्टिस है बच्चे से करवाएं। और इसमें जैसे हम गत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में बच्चे को यदि लिखने में दिक्कत आती है, बनावट में दिक्कत आती है, तो हम वो कोई गत्ता लें, उस पर वो शेप हैं जैसे हमारे स्वरों की, वो एक एक वो शेप हम गत्ते पर लिख करके उसको काट लें।
उसके अंदर छेद हो जाएगा तो वहाँ नीचे पेपर लगवाएं। पेपर लगा करके बच्चे से स्केच के द्वारा उसके अंदर से आप वो कार्य करें। जैसे बच्चा उसके अंदर आसानी से लिख सकता है, स्केच पेन है वो आसानी से जैसे उसके अंदर डालेगा और नीचे जो पेपर हमने लगाया है उस पर वो सवर हमारे दिखाई देंगे क्लियर। तो इस प्रकार बच्चे का ये मोटिवेशन भी होगा, खेल खेल का माध्यम भी होगा और बच्चा आसानी से सीख पाएगा। तो हम कोई भी एक्टिविटी करवाते हैं उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा मटेरियल यूज करें जो बच्चे को अच्छा भी लगे और वो अच्छी प्रकार से सीख भी पाए। तो हम आगे इसमें यह क्रिया हमने कब तक करवानी है, यह क्रिया यह एक्टिविटी हम तब तक बार बार करवाते रहें जब तक कि बच्चा अपने आप लिखना न सीख जाए लगातार। और इसमें हम अपने जो परिवार के मेंबर हैं उनकी ड्यूटी लगा सकते हैं। हो सकता है माँ बाप तो घर का काम है, बाहर का काम है, टाइम नहीं मिलता, तो तकरीबन हमारे घर के अंदर छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, तो हम उनकी ड्यूटी भी लगा सकते हैं कि आप इनको टाइम दें और इस प्रकार से कोई ना कोई एक्टिविटी आप सिखाएं। या हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है वो इन बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे करके वो सिखाएं। आपके बच्चे हो सकता है छोटे हों, तो हम अपने परिवार से किसी न किसी बच्चे को, आस पड़ोस से कोई पढ़ा लिखा बच्चा है उसकी हम मदद ले करके बच्चे को हम सिखा सकते हैं। इसमें पीयर ग्रुप बड़ा ही लाभदायक होता है। पीयर ग्रुप की हम मदद ले सकते हैं। हमारे घर के बच्चे हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, और स्कूल है तो वो उस क्लास के बच्चे हो सकते हैं। और इसमें जहाँ पर भी आवश्यकता होती है हम बच्चे को वही सहायता दें। संकेतों की ज़रूरत है, संकेत के द्वारा हम बताएं भाई ये नहीं, ये लिखो। एक हम हाथ लगा करके बताएं संकेत, एक मौखिक रूप से बताएं, एक जैसे हम शारीरिक सहायता बच्चे को दें, जैसे उसका बच्चे का हाथ पकड़ करके हम वो स्वरों की बनावट है, कैसे लिखना है, कैसे लिखा जाता है, हम हाथ पकड़ करके जो हम उसकी मदद करते हैं वो क्या है, शारीरिक सहायता। और जो हम मौखिक बोलते हैं मुंह से, भाई ए लिखो, आ लिखो, ए लिखो, ये मौखिक सहायता होगी। और संकेत नहीं, ये नहीं, ये लिखो, इससे आगे वाला लिखो, तो हम संकेत के माध्यम से भी बच्चे का सहयोग कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। और फिर हमने क्या करना, धीरे धीरे जो हम सहायता बच्चे को देते जा रहे हैं उस सहायता को हमने धीरे धीरे कम करना है ताकि बच्चा आत्मनिर्भर बन जाए। फिर हमने ना मौखिक और ना सांकेतिक ना ही शारीरिक सहायता देनी है। तो सिर्फ ऐसा बच्चे की अक्षमता बढ़ जाए कि सिर्फ कहने पर कि आप सवर लिखो तो वो लिखना शुरू कर दे, या वो अपनी मर्जी से ये चीज़ कर पाए। और जैसे जैसे बच्चा इस एक्टिविटी को अच्छी प्रकार से करता जाता है तो हम बच्चे को इस कार्य के लिए उसको रिवार्ड देते जाएं, शाबाश कहते जाएं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, और भी जो रिवार्ड हैं, या हम बच्चे को ये कहें कि ये अच्छा कार्य किया, इसके लिए आपकी जो मनपसंद चीज़ है, खेलने की चीज़ है या कोई भी चीज़ है, हम उस बच्चे को वो देने का एक काम कर सकते हैं कि आपने अच्छा काम किया, हम आपको ये चीज़ देंगे, और अच्छा करोगे तो आपकी ये पसंद की चीज़ है वो देंगे। तो इस प्रकार बच्चे का हौसला है, आत्मविश्वास है, और ज़्यादा भी बढ़ जाएगा। और यह कार्य जैसे पहले बातचीत हो चुकी है कि हम अपने घर पर इसमें अपने पीयर ग्रुप को, माता पिता को, बहन भाइयों को इसमें शामिल करके ये कार्य, यह एक्टिविटी बच्चे से करवा सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी कोई एक्टिविटी होती है उसमें बच्चे के लिए मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी है। जब तक बच्चा उस कार्य के लिए प्रेरित नहीं होगा तो वो उस एक्टिविटी को अच्छी प्रकार से, उस कार्य को नहीं सीख पाएगा, न कर पाएगा।
तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी हम एक्टिविटी करवाएं तो मोटिवेशन बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है और सोशल रिवार्ड भी बहुत ज़रूरी है। यदि हम बड़े भी हैं, कोई कार्य करते हैं और कोई हमें शाबाशी देते हैं, तालियां बजाते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ जाता है, हमारे अंदर भी अच्छा कार्य करने की और जो लगन है वो जागृत हो जाती है। तो हमने हमारे इन दिव्यांग बच्चों का सहयोग करना है, इनको पूरा टाइम देना है और इनको ये नहीं समझना है कि ये हमारे बच्चे हैं, ये दिव्यांग हैं, इनको कोई न कोई कमी है तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बच्चे सब कुछ कर सकते हैं यदि आपको एक ऐसी अपने अंदर भावना जागृत करनी होगी जो बच्चे को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। यदि हम ये समझे कि ये बच्चे दिव्यांग है, विकलांग है, तो ये कहना, ये समझना या अपने अंदर एक भावना ऐसी रखनी वो गलत होगी, क्योंकि विकलांग तो सभी हो सकते हैं। संसाधनों की कमी यदि हो जाती है तो वो विकलांग है। यदि संसाधनों की कमी नहीं होती, संसाधन बच्चे को पूरे मिल जाते हैं, तो वो विकलांग नहीं हो सकता, दिव्यांग नहीं हो सकता। तो हमने उन बच्चों के लिए जो संसाधन है जीवन यापन करने के लिए, एक पूर्ण व्यक्ति के जैसा कार्य करने की अक्षमता के लिए, वो हम संसाधन उन बच्चों को, उन व्यक्तियों को यदि उपलब्ध करवा सकते हैं तो उनके अंदर विकलांगता है, अक्षमता है या विकलांगता वो नहीं रहेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और जो भी कोई यदि आपको दिक्कत आती है, समस्या हो किसी प्रकार की, आप फ़ोन करके बातचीत करके कोई भी दिक्कत है वो सोल्व कर सकते हैं। और जो भी आप सलाह, कुछ वीडियो के बारे में, बच्चों के बारे में किसी प्रकार की आप सलाह भी देना चाहें तो आप फ़ोन के माध्यम से या इस वीडियो के नीचे लिख करके आप दे सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।